हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आर बिलेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में 8.4 चल रही थी, जिसका प्रश्न संख्या 5 जो अति महत्वपूर्ण है वो चल रहा था, जिसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट हमने देख लिए थे। आज हम बात करने वाले पॉइंट नंबर 4 उससे आगे के बारे में। तो पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो सबसे पहले हम लेते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इतना हमारे पास प्रश्न है। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस सेक, यहाँ कोई भी सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो यहाँ सीधा इस कोस में चेंज कर दिया इसको। सेक है तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी एक इस लाइन से ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए एलसीएम आ जाएगा कोस ए, इसका भाग इसमें कोस बार, कोस इंटू एक ये आया कोस, चिन्ह किसका प्लस का, इसका भाग इसमें एक बार, एक गुणा एक बट्टे में 1 अपॉन कोस ए। इतना मान बचा। अब देखिए ये मान जैसे ही ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा और कोस से कोस कैंसिल हो गया। कोस से कोस जैसे कैंसिल होगा तो यहां मेरे पास बचा कोस ए प्लस 1। क्या बचा? कोस ए प्लस 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड नहीं है अभी। अब देखो ने हम जो यहाँ को सर्व समीकरण लगा सकते हैं, ने इनको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, ने यहाँ कोई लघुत्तम लेने वाला है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दूसरा पक्ष जो है दक्षिण पक्ष, जिसको आरएचएस राइट हैंड साइड के नाम से जाना जाता है, उसकी बात करेंगे। इसको बोलते हैं अब की बार तू सहायता कर। इसने तो हथियार डाल दिया एलएचएस ने। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ एक आइडेंटिटी सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर जो अंश है उसमें लिखा है साइन, साइन को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देता हूँ 1। अब हमारे पास में ये माइनस का निशान ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में लिख देता हूं 1 माइनस कोस थीटा। आई थिंक यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। अब देखना यहां ऊपर ओनली 1 लिखा है, क्या मैं यहां 1 या 1 का स्क्वायर दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं? बात तो सेम ही, दोनों का मीनिंग तो अर्थ सेम ही होता है। यहां मेरे पास एक सर्व समीकरण लग रही है बीजगणितीय फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसी हमारे पास में कोई आइडेंटिटी सर्व समीकरण होती है तो यहां लगा देते हैं ए की जगह तो 1 लिखा हुआ है प्लस कोस थीटा, 1 प्लस ए प्लस बी हो गया। अब ये ए माइनस बी हो गया, बट्टे में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया और हमारे पास में क्या बचा राइट हैंड साइड। अब देखो क्या 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस, सॉरी यहाँ थीटा की जगह ए लिखना है। जितनी जगह हमें थीटा लिखा है हमने वहां सभी जगह ए लिख देना, ये सभी जगह ए। बाकी प्रश्न जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इधर भी 1 प्लस का कोस आया आपके पास, इधर भी 1 प्लस का कोस आया, यानी कि एलएचएस और आरएचएस जो है दोनों के मान आपको समान प्राप्त हुए। और यदि दोनों के मान समान प्राप्त होते हैं तो हमें एक लाइन लिखनी होती है। देखिएगा कि मेरे पास में जो एलएचएस का मान आया वही मान किसका है आरएचएस का। एलएचएस बराबर है आरएचएस इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 जो है यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट कहीं पर भी दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखो, वीडियो को रिवाइंड करके पूरा देखिए। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। डियर स्टूडेंट, ये है हमारा पॉइंट नंबर 5, लिखा हुआ है
कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और राइट हैंड साइड में आपको लेकर आना है कोसेक प्लस कोट। इसके साथ में प्रश्न में आपको एक चीज और भी दी गई है कि आप कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज में लेकर के इस प्रश्न को सोल्व करें। वो लाइन आपको दी जा सकती है और आपको नहीं भी दी जा सकती है, फिर भी आपको उसी मेथड से इस प्रश्न को सोल्व करना है। कैसे, देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि इसमें कोई सर्वसम्मिका लगती है क्या? नहीं लगती, ना तो बीजगणितीय सर्वसम्मिका लगती है और ना ही ट्रिग्नोमेट्रिकल त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका लगती है। दूसरा काम, कोई साइन कोस में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। और अगर आगे बढ़े इनका लघुत्तम ले सकते हैं क्या? वो भी नहीं ले सकते। तो अब देखिए कोसेक और कोट में लेके जाना है, तो देखिए कोसेक, चल कोट क्या होता है? कोट होता है कोस बट्टा साइन, कोस अपॉन साइन होता है। तो चलिए कोस बट्टे साइन कहाँ रूप बनता है? कोस हमारे पास लिखा हुआ है, बट्टे में साइन आ जाए तो कोट हो जाएगा। तो हम काम करेंगे, जितने भी मान जितने भी पद लिखे हुए हैं उन सभी में भाग लगा दो। किसका भाग लगा रहे हैं वो देखिएगा, माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ लिखा हुआ है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये तो हमारे पास प्रश्न है। अब इसमें क्या परिवर्तन कर रहा हूं वो देखिएगा, मैं सभी में भाग लगा देता हूं साइन का। किसका भाग लगा देता हूं? साइन का। तो साइन का भाग लगाने से हमारे पास मूलतः जो प्रश्न है उसकी पूरी की पूरी शैली जो है वो बदल जाएगी, और हमारे पास में एक नया सा प्रश्न नए रूप में बन करके तैयार मिलेगा। यानी जितने भी स्टेप आपके सामने दिख रहे हैं उन सभी में मैंने भाग लगा दिया साइन का। क्यों लगाया वो देखिए, मुझे कोस चाहिए, जहां कोट चाहिए, कोस लिखा है, कोस में साइन का भाग लगाऊं तो मेरे पास कोट आ जाएगा, यहां पर भी कोट आ जाएगा। अब देखो जहां साइन और साइन लिखा है, साइन बट्टे साइन, वो तो पूरा कट जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा। जहां 1 अपॉन साइन लिखा है वो होता है कोसेक, ये दोनों कोसेक बन जाएंगे और ये कोट बन जाएंगे। कोसेक और कोट के फॉर्मेट में हमारा आंसर चाहिए, यानी हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। देखिए कैसे, कोस बट्टे साइन ये होता है कोट, ठीक है, कोस बट्टे साइन ये होता है कोट, ओके। साइन अपॉन साइन बचेगा 1, और चिन्ह किसका? माइनस का, तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस का 1। साइन अपॉन साइन बचेगा 1, चिन्ह किसका? प्लस का, तो ये प्लस का 1। मैंने थोड़ा गैप छोड़ा है बीच में, वो क्यों छोड़ा वो देखिए अच्छी प्रकार से। 1 बटे साइन आता है कोसेक, तो इसको मैं थोड़ा पहले लिख देता हूं ताकि जो गणितीय मान है सो आराम से आसपास में दिखे। कोसेक ए इसका हो गया, और ये माइनस का 1। 1 अपॉन साइन भी होता है कोसेक, तो यहां लिख देता हूं कोसेक ए। अब ये हमारा प्रश्न बन के तैयार हो गया। आपको परीक्षा में सीधा यहां से भी दिया जा सकता है कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बट्टे में कोट माइनस कोसेक प्लस 1 बराबर आप कोसेक और कोट का योगफल लेकर के आइए। सीधा डायरेक्ट आपको ये लाइन बीच में से खत्म करके यहीं से भी पूछा जा सकता है। तो हमें पूरा का पूरा जो है प्रिपेयर होकर के रहना है। अब देखो ये बोला था आइडेंटिटी कौन सी यूज में लेनी है। अब आप जानते हैं कि यहाँ कोई सर्वसम्मिका नहीं लग रही है, सर्वसम्मिका नहीं लग रही है, तो यहाँ एक काम करना है, आपको प्रश्न में जो दिया हुआ था उसके हिसाब से थोड़ा सुन लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा ओ बराबर किसके होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर के। तो यहाँ लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यानी जहां 1 लिखा हुआ है उसकी जगह में इतना कुछ लिख सकता हूं। तो देखिए यहां लिख दिया मैंने कोट थीटा, थीटा की जगह ए प्लस कोसेक, कोट प्लस कोसेक जो था उसे हम वापस लिख दिया, माइनस का चिन्ह ये रहा, और इस 1 की जगह मुझे लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। जो 1 लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने 1 का मान इस आइडेंटिटी इस सर्वसम्मिका से रखा है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1।
अब आपके पास जहां लिखा है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो इसकी जगह एक सर्वसम्मिका लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस ब्रैकेट की, इस कोष्टक की बात कर रहा हूं। तो पहले दोनों को जोड़ना है, बाद में घटाना है। ये जो है इतना सेम लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है? कोट प्लस कोसेक, इतना तो सेम लिखा हुआ है। बाद में चिन्ह किसका? माइनस का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे। तो देखिए जोड़ना है दोनों, पहले कोसेक है क्या? कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट, जैसा दिया गया था वैसा का वैसा ही लिख दिया। केवल यहां हमने एक सर्वसम्मिका का प्रयोग किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट्टे में जो है जैसा है सेम टू सेम वैसा लिख रहे हैं। अभी तक हमने नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं किया है। देखिए कोट माइनस कोसेक प्लस 1। अब देखना, कोट प्लस कोसेक, कोट प्लस कोसेक दोनों साइड सेम है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं कि कोट प्लस कोसेक, ये तो कॉमन आ गया। इस कोट प्लस कोसेक की जगह बचेगा 1, चिन्ह कैसा? माइनस का। ये प्लस वाला कोष्टक पूरा कॉमन आ गया। ये आगे बचा मेरे पास कोसेक माइनस कोट, क्या बचेगा? कोसेक माइनस कोट, ये लिख दिया कोसेक माइनस कोट। बट्टे में क्या बचा? ये बच गया हमारे पास कोट माइनस कोसेक प्लस 1। अब देखिए यहां गलती क्या करने वाले हो आप? यहां आपने जैसे ये लिखा, ये कोष्टक बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये कोष्टक नहीं बनाया तो यहां दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इस कोष्टक को खोलेंगे तो इस माइनस के अंदर, जैसे ये माइनस अंदर गुणा होने वाला है, इस माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे। चिन्ह क्या बनने वाले देखिए, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां 1 कोसेक हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का कोसेक, और कोट हो जाएगा प्लस का। बट्टे में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखो कोट प्लस का, यहां भी प्लस का, कोसेक माइनस का, यहां भी प्लस का, 1 प्लस का, यहां भी प्लस का, यानी कि पूरा का पूरा कोष्टक ही कैंसिल हो गया। अब बचा कोट प्लस कोसेक, और यही हमारा उत्तर चाहिए कि हमारे पास उत्तर भी यही होना चाहिए कि कोसेक प्लस कोट, और यही हमारे दिए गए प्रश्न की राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ये हमारा क्वेश्चन जो है, यहाँ पॉइंट जो है 5वें प्रश्न का 5वां पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये है हमारा प्रश्न संख्या 5 का पॉइंट नंबर 6। एक प्लस साइन बट्टे में एक माइनस साइन और पूरे के अंडर रूट का निशान यानी पूरे के घूंघट का निशान लगाया हुआ है, और इसके बराबर में आपको लेके आना है सेक प्लस 10। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ कोई सर्वसम्मिका नहीं लग रही है। दूसरा ऑप्शन साइन कोस में चेंज कर नहीं सकते, पहले से किया हुआ है। तीसरा ऑप्शन एलसीएम ले नहीं सकते। अब देखिए अंडर रूट निशान है, तो अंडर रूट के निशान को हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, हर का परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजेशन करने पर, परिमेयकरण करने पर हर डिनोमिनेटर जो है ना उसकी बात कर रहे हैं, उसका संयुग्म में ले लेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्या होता है संयुग्म में कॉन्जुगेट? देखते हैं। लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए।
अब हमें क्या करना है, जो नीचे यानी हर के रूप में, जो डिनोमिनेटर के रूप में, उसका ठीक उल्टा चिन्ह, यहाँ माइनस वाला है तो प्लस वाले चिन्ह से गुणा कर देंगे ऊपर अंश व हर में, 1 प्लस साइन ए। ओके, अब जो क्या बनने वाला है, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन। एक ही चीज दो बार लिखी हुई, 2 टाइम लिखी हुई है तो उसका होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। यहाँ सर्व समीका लगा देता हूं, एक तो ए प्लस का बी, ए माइनस का बी। अगर ऐसा दिखाई दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मैं एक बात पहले ही बता चुका हूं, जिस सर्व समीका का, जिस फॉर्मूले का जहां प्रयोग होता है वहां लिखना जरूरी है। लिखने से बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ओनली 1, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। इतना काम हमारा हो गया। अब देखो एक सर्व समीका यहां और लग रही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्व समीका आइडेंटिटी और लगा देते हैं। ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टे में आ गया कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यदि किसी वैल्यू की स्क्वायर भी है अंडर रूट भी है, स्क्वायर भी है अंडर रूट भी, दोनों एक साथ हट जाएंगे। यहां केवल ये बचेगा 1 प्लस साइन बट्टे कोस, ये बचेगा। स्क्वायर हट गया, अंडर रूट हट गया, स्क्वायर हट गया, अंडर रूट हट गया। 1 प्लस साइन अपॉन कोस, 1 प्लस साइन अपॉन कोस। तो यहां देखिए इससे आगे का जो है मेरे पास क्या क्या बचा था, 1 प्लस साइन, 1 प्लस का साइन, ये बचा था। अब इन दोनों को अलग अलग भाग लगा देते हैं, पर भाग किसका लगाएंगे वो देखिए, कोस का, क्योंकि नीचे हमारे पास कोस ही है। 1 अपॉन कोस जो है वो फॉर्मेट होता है सेक का, और साइन अपॉन कोस जो होता है वो होता है हमारे पास में टेन थीटा का। और यही हमारे पास जो दिया गया प्रश्न है उसकी राइट हैंड साइड है। तो देखिए LHS बराबर RHS, इसी के साथ हमारा ये पॉइंट नंबर 6 जो है यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप सभी को अच्छी प्रकार में समझ में आया होगा। ये हमारे 5वें का 7वां पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ देखिए यहाँ ओनली पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 लिखा है। 2 साइन क्यूब के जैसा हमने कोई सर्व समीका आइडेंटिटी नहीं लिखी है अभी तक। तो क्या करने वाले हैं, तो देखिए ऊपर यहाँ साइन कॉमन ले लो, नीचे यहाँ कोस कॉमन ले लो। अब हमारे पास कॉमन लेने के बाद वाली वैल्यू क्या बचेगी, ऊपर मैंने साइन कॉमन ले लिया, यहाँ साइन की जगह बचेगा ओनली 1, 2 का 2, साइन की पावर 3 है, क्यूब में से ओनली 1 बार आ गया, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को तो हम आराम से समझ जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है कोस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में देखिए कोस का तो 2 का तो 2, क्यूब का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस कोस का ओनली 1। यहाँ आया साइन अपॉन कोस, हमें पता है साइन अपॉन कोस 10 होता है, परंतु ध्यान रखें अब ये कोष्टक जो है दोनों लिखने में अलग अलग है, इनको एक समान बना करके कैंसिल करना है। कैसे करेंगे, अब इनको देखिए, यहाँ हम जो है सर्व समीका का प्रयोग करने वाले हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह एक ही सर्व समीका लगाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये वाली सर्व समीका अंश तथा हर दोनों में मैं काम में लेने वाला हूं। तो देखिए यहां हमारे पास साइन थीटा कोष्टक 1 को हटा देता हूं, चलिए 1 की जगह मेरे पास आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। केवल 1 को हटाया मैंने, आगे माइनस का चिन्ह और 2 बार लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर यानी अंश हो गया फ्री, नीचे हर में लिखा हुआ है कोस थीटा कोष्टक
2 गुणा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को फिर से मैं हटा देता हूं, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं बनाया तो यहाँ पूरा मामला जो प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाएगा। अब नीचे वाले इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो साइन भी माइनस का हो जाएगा और कोस भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ की लिख देता हूं मैं साइन थीटा, कोष्टक ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम 2 बार साइन स्क्वायर थीटा। नीचे लिखा हुआ है कोस थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों ही इस माइनस की वजह से माइनस के हो गए। अब देखना ऊपर साइन थीटा, तो ये लिखा मैंने वापस साइन थीटा। अब इससे आगे साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ प्लस का है 1 बार, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है 2 बार। 1 प्लस का 2 माइनस का, तो माइनस का 1 बार बचेगा। तो जो आपके पास में कोस स्क्वायर लिखा हुआ है वो तो सेम इन दोनों में से आपके पास बचा केवल 1 बार साइन स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो मैंने लिख दिया। नीचे देखिए कोस का कोस, 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर कम हो जाएगा तो बचेगा कोस स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर। मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे करके इन दोनों ब्रैकेट को बराबर करना है, और जैसे दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे दोनों को कैंसिल कर देंगे। और ब्रैकेट कैंसिल होने के बाद आप जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। और यही हमारे दिए गए प्रश्न की राइट हैंड साइड है। अगर यही राइट हैंड साइड है तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यही हमें प्रूव करना था। कंप्लीट है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 जो है, सॉरी पॉइंट नंबर 7 जो है कंप्लीट होता है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ।